गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक्स हैं आपके वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उनके वीडियो आपको जो प्लेलिस्ट है क्लास 11th मैथ्स की रिलेशंस एंड फंक्शंस उसमें मिल जाएंगे मेरे चैनल में। और अगर आपको चैप्टर 1 पढ़ना है सेट्स तो वो भी आपको मिल जाएंगे। टोटल 58 वीडियोस हैं जो मैथ्स 11th क्लास सेट्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट ए इक्वल्स टू, एक सेट आपको गिवन है, ए एक सेट आपको गिवन है कंटेनिंग 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए पे ही आपको एक रिलेशन डिस्क्राइब करना है बाय आर। जो रिलेशन है वो गिवन है। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज, ये लिखना है आपको। तो रिलेशन क्या गिवन है, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होल्ड करनी चाहिए वेयर x y बिलोंग्स टू a। x और y दोनों a से हैं क्योंकि a से a पे ही आपका रिलेशन डिस्क्राइब्ड है और ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। तो जो एलिमेंट आएंगे उनको हम लिख देंगे। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई और अब जो हम लिख रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स हम एज इट इज लिखेंगे। सो ए से एलिमेंट अगर 1 लूं सो 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं। देखिए 3 इंटू 1, ए से 1 एलिमेंट लिया माइनस y इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, यानी 3 माइनस y इक्वल्स टू 0, 3 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी 1 3 इसमें एक एलिमेंट होगा। जो सेट हमें मिलेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग उसमें 1 3 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक एलिमेंट होगा। ठीक है जी, x की वैल्यू 2 लीजिए आप, 2 लेंगे तो पुट कर दीजिए फिर से 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड 6 इक्वल्स टू वाई। तो दूसरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा 6। 3 टाइम्स एलिमेंट मिलेंगे, मतलब आपको कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है जी, 3 यहां रखेंगे तो 9 मिल जाएगा आपको, 4 यहां रखेंगे तो 12 मिल जाएगा आपको, और 5 यहां रखेंगे तो 15 मिल जाएगा आपको। क्या ये एलिमेंट आएगा? ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए सेट ए जो है वो आपका वो अप टू 14 एलिमेंट्स ही है, उसमें 15 जो है ये एलिमेंट है ही नहीं, 15 उसमें नहीं है। तो ये उसका पार्ट नहीं होगा, रिलेशन का पार्ट ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर आप बना ही नहीं सकते। क्योंकि सेट जो है वो ए है आपका, जिसमें अप टू 14 आपके एलिमेंट्स हैं 1 to 14, और सेट ए से ही ए तक आपका रिलेशन डिस्क्राइब्ड है। तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये नहीं होगा, और रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन ये आ गया। अब वो इसमें पूछ रहा है डोमेन, डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन को लिख देते हैं हम। डोमेन क्या होता है? डोमेन सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का। सो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है 1, इस केस में क्या है 2, इस केस में क्या है 3, और इस केस में क्या है 4। सो डोमेन हो गया 1 2 3 4। अब एक चीज यहां ध्यान रखिए कि डोमेन, जिसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, डी इक्वल्स टू डोमेन। सो डी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए में तो 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हैं, बट डी में 1 2 3 4 यही एलिमेंट्स हैं। सो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन जो सेकंड सेट होता है रिलेशन में, जो सेकंड सेट होता है वो पूरा सेट ही कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन आपका हो गया ए सेट इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है रेंज। रेंज को मैं RANGE लिख ही देता हूं पूरा, क्योंकि R से आप रिलेशन भी लिख रहे हैं तो R से रेंज ना लिखें फिर। ठीक है, सो रेंज लिख देते हैं हम। रेंज कितनी होगी? देखिए इधर लिख देता हूं, रेंज इक्वल्स टू, रेंज भी एक सेट होता है। किन एलिमेंट्स का होता है? ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनका सेट। तो सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया।
तो ये रेंज के एलिमेंट्स हैं। यहां आप देखेंगे कि रेंज जो है वो भी सबसेट है कोडोमेन का, और कोडोमेन क्या है, ए है। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो पहले नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है वो देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट आपका 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा आपका ये सेट। अब उस पे एक रिलेशन ये डिस्क्राइब कर रहे हैं आर। रिलेशन आर क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये रिलेशन होल्ड करेंगे। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन 4, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन इसमें है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म में आपको ये रिलेशनशिप लिखना है, लिख देते हैं हम। x की वैल्यू नेचुरल नंबर से लेनी है हमें, तो पहली वैल्यू लेते हैं हम 1। सो y इक्वल्स टू x प्लस 5 है। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस 5, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 6। सो 1 और 6 पहले ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेंगे आप, तो x की वैल्यू 2 रख लीजिए, y इक्वल्स टू 2 प्लस 5, तो वो वैल्यू आ जाएगी 7। सो 2 7, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। थर्ड वैल्यू देखिए, y की वैल्यू आएगी आपके पास x प्लस 5 करने से, x की थर्ड वैल्यू है 3, सो 3 प्लस 5 कर देता हूं, 3 प्लस 5 करने पे आएगा 8। सो 3 8, ये एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया आपको। अब वो एक कंडीशन और दे रहा है कि x मस्ट बी लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए, ना तो उसके बराबर ना उससे ज्यादा। तो 4 नहीं ले सकते हम, बस 3 तक ही हमारा ये सेट खत्म हो गया। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन था उसको हमने लिख लिया। अब वो कह रहा है डोमेन और रेंज भी बताइए इसकी, तो डोमेन को d से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। और डोमेन क्या होता है, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स जो आपको मिले उनमें से फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आपका डोमेन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यहाँ है 1, सो 1 आ जाएगा डोमेन में। यहाँ है 2, सो 2 आ जाएगा डोमेन में। यहाँ है 3, सो 3 आ जाएगा डोमेन में। सो ये हो गया डोमेन। अब एक चीज देखिए, डोमेन जो है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। व्हाट इट, ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब फंक्शन हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये चीजें ध्यान रखने पड़ेंगी हमें। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है रेंज। सो रेंज को नाम लिख देता हूं मैं पूरा, क्योंकि आर से तो हम रिलेशन भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो रेंज में ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो आते हैं। सो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 6 हो गया, ये देखिए 7 हो गया, और ये यहाँ 8 हो गया, 6 7 8। सो ये ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट जो है उनका सेट हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। और रेंज जो है वो भी सबसेट होता है आपका कोडोमेन का, और कोडोमेन यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपको दो सेट गिवन है। एक सेट ए है कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 5, एंड सेट बी कंटेनिंग एलिमेंट्स 4 6 9। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, रिलेशन आपको गिवन है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई करूं या y माइनस एक्स करूं, वो क्या मिलना चाहिए, मुझे ओड मिलना चाहिए। अब इसने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि आपको x में से y माइनस करना है या y में से x माइनस करना है, ठीक है, पर उनका डिफरेंस जो है वो आपको ओड मिलना चाहिए। x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। राइट r इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है r। सो r रिलेशन है, रोस्टर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। सो पहले जो एलिमेंट है वो 1 लिया मैंने,
किसमें से, सेट ए में से। तो 1 के साथ किसका रिलेशन आप बना सकते हैं कि डिफरेंस आपको क्या मिले, एक ओड नंबर मिले। तो बी में से एलिमेंट लेना है, तो 4 माइनस 1 3, 3 एक ओड नंबर होता है, तो 1 4 एक ओडेड पेयर बन जाएगा आपका। कंडीशन को देखिए ना, कंडीशन जो गिवन है कि डिफरेंस जो है वो ओड होना चाहिए, ठीक है। सो 1 और 4 का डिफरेंस जो है वो 3 मिलेगा आपको, तो वो ओड है, तो हमने एक ओडेड पेयर बना दिया। 1 ही फिर लिया, दूसरा एलिमेंट उठाइए बी में से, बी में दूसरा एलिमेंट 6 है, तो 6 माइनस 1 5, 5 भी एक ओड नंबर है, तो 1 6 ये भी एक ओडेड पेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर गिवन कंडीशन, जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। थर्ड देखिए 1 और 9, 1 को 9 के साथ अगर मैं रखता हूं तो 9 माइनस 1 8, और 8 जो है वो ओड नहीं है, तो 8 को इसमें 9 1 और 9 का ओडेड पेयर हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ओड होना चाहिए। सो आगे चेक करते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 और 4 का अगर हम ओडेड पेयर बनाएंगे तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, जो कि इवन होता है, ठीक है, तो इसका ओडेड पेयर हम नहीं बना सकते। 6 के साथ अगर ओडेड पेयर बनाएंगे 2 का, तो 6 माइनस 2 4 होता है, वो भी इवन होता है, सो वो भी हम नहीं ले सकते। 9 माइनस 2 वो 7 होता है, और 7 एक ओड नंबर है, तो ये ओडेड पेयर यहां बन जाएगा 2 और 9 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन के डिफरेंस क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। चलिए फिर आ गया 3 और 4 का ओडेड पेयर बना सकते हैं हम, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होगा, और 1 एक ओड नंबर है, सो 3 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है जी। 3 के साथ 6 का भी आप ओडेड पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 6 माइनस 3 3 मिलेगा, और 3 भी आपका क्या होता है, ओड होता है। 3 और 9 का ओडेड पेयर नहीं बना पाएंगे आप, क्योंकि 9 माइनस 3 6 होगा, 9 माइनस 3 6, और 6 इवन नंबर है, और इवन नंबर अगर डिफरेंस में इवन नंबर आपको मिलता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। चलो 3 का केस भी खत्म हुआ। आगे देखिए, आगे बचता है 5। सो 5 और 4 इनको रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, क्योंकि 5 माइनस 4 1 आएगा, और 1 आपका क्या है, ओड नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद 5 और 6 भी रख सकते हैं आप, क्यों, 6 माइनस 5 1, और 1 क्या है, ओड है, तो वो भी आपका इस रिलेशन में आ जाएगा ओडेड पेयर। 5 और 9 ये नहीं ओडेड पेयर में आएंगे आपके, क्योंकि 9 माइनस 5 4 होता है, और 4 इवन है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको नहीं रख पाएंगे। तो रोस्टर फॉर्म में जो आपका रिलेशन है उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। इस रिलेशन का एरो डायग्राम भी मैं आपको बना देता हूं, एरो डायग्राम से जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है, और आपको समझ भी अच्छे से आएगा। सो एरो डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए ये सेट ए हो गया, जिसमें एलिमेंट्स हो गए आपके 1 2 3 एंड 5, और दूसरा सेट हो गया आपका बी। बी सेट में एलिमेंट्स हैं आपके 4 6 9, और अकॉर्डिंग टू आवर गिवन रिलेशन 1 जो है वो रिलेटेड होगा 6 से, और 1 रिलेटेड होगा 4 से, 2 रिलेटेड होगा 9 से, 3 रिलेटेड होगा 4 से और 6 से, ठीक है जी, और 5 रिलेटेड होगा 4 से भी और 6 से भी। तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम से आपके प्रॉब्लम का। क्वेश्चन 4 देखिए, फिगर 2.7 गिवन है क्वेश्चन 4 के लिए। शो द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। एक रिलेशनशिप का एरो डायग्राम आपको गिवन है, और उसने फिर पूछा है फर्स्ट पार्ट, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये लिखना है। तो रिलेशन R से रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको XY ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट। अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन ये होल्ड करता है। तो P में 5 है, Q में वो 3 से रिलेटेड है, P में 6 जो है वो Q में 4 से रिलेटेड है, तो और P में 7 जो है वो सेट Q में 5 से रिलेटेड है, यानी
दो जोड़ के मिल रहा है आपको, हर बार 2 ऐड करके आपको वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि x इक्वस टू वाई प्लस 2। देखिए x जो है वो सेट P के एलिमेंट्स को बोल रहा हूं मैं, और y जो है वो सेट Q के एलिमेंट्स को बोल रहा हूं। तो x में जो वैल्यूज आपको मिल रही हैं, x जो वेरिएबल है वो जो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है वो y प्लस 2 से मिल रही है आपको, y में 2 ऐड करने के बाद। देखिए कैसे, y की वैल्यू अगर आप सेट Q में से 3 लेते हैं तो 3 प्लस 2, P सेट में वो वैल्यू आपको x की क्या मिलेगी, 5। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू अगर आप 4 लेते हैं तो 4 प्लस 2, सेट P में वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6। गॉट इट। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 3 आपका रिलेटेड है 5 से, और 4 रिलेटेड है 6 से, और 5 रिलेटेड है 7 से। तो ये रिलेशन हो गया। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, y इक्वस टू एक्स माइनस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे वैसे लिख लीजिए। सो x इक्वस टू वाई प्लस 2, ऐसे लिख लिया मैंने। x y दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हम, x अलग सेट से है, y अलग सेट से है, तो वैसे ही लिखेंगे। x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई आपके इस रिलेशन की, जो एरो डायग्राम की फॉर्म में आपको गिवन है। चलिए आगे करते हैं। आगे जो सेकंड पार्ट है उसमें वो पूछ रहा है आपसे कि रोस्टर फॉर्म में आपको ये रिलेशन लिखना है। सो रिलेशन आर, रोस्टर फॉर्म में जो एक्चुअल ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिलेंगे वो हम लिखेंगे। चलिए, सो P में से पहले वाला एलिमेंट 5 आ गया, और Q में से, सेट Q में से दूसरा एलिमेंट जो कि 3 आ गया, 5 3, ऐसे ही 6 4 और 7 5। तो आपका रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो तीनों फॉर्म आ गई, ये एरो डायग्राम आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, और ये रोस्टर फॉर्म आ गया। ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है इसकी डोमेन और रेंज। सो डोमेन ऑफ आर, रिलेशन आर की जो डोमेन है वो क्या होगी, उसके ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे डोमेन में आएंगे। सो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखिए, फर्स्ट एलिमेंट है 5, सो 5 आ जाएगा डोमेन में, 6 आ जाएगा डोमेन में, 7 आ जाएगा डोमेन। उसके बाद पूछ रहा है वो रेंज ऑफ योर रिलेशन। सो रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू, रेंज में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, रेंज में एलिमेंट्स वो आते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट्स होते हैं। सो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में है 3, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में है 4, और थर्ड ऑर्डर्ड पेयर में है 5। सो 3 4 5 जो है वो रेंज ऑफ योर रिलेशन आर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज ए सेट, सेट गिवन है आपको जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ये जो वर्डिंग यूज करते हैं ना हम, आर बी द रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या है कि सेट ए से सेट ए पे ही आप रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि दोनों ही सेट ए हैं दोनों ही जगह, यानी को डोमेन भी आपका क्या है, सेट ए ही है। सो रिलेशन डिस्क्राइब कर रखा है इसने, ऑर्डर्ड पेयर ए बी मिलेंगे, ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कंडीशन क्या फॉलो करनी है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, B एग्जैक्टली डिविजिबल होगा A से, यानी कि रिमाइंडर 0 मिले आपको और क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिल जाए। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं राइट R इन रोस्टर फॉर्म, R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए एरो डायग्राम जो है उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो जैसे ही आपको मौका मिले एरो डायग्राम आप बना लें। कोई सेट बी नहीं है, ये दूसरा सेट भी क्या है, ए है, तो मैं इसको रेड में लिख लेता हूं। सो पहले सेट के एलिमेंट्स लिखे आपने 1
2, 3, 4 एंड 6। दूसरे सेट के एलिमेंट्स लिखे आपने 1, 2, 3, 4, 6। कंडीशन क्या फॉलो करनी है इस केस में? आपको रिलेशन क्या गिवन है कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, तो ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसे बनाने। ठीक है जी, देखिए 1 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 1 से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो A है वो आपका फर्स्ट सेट में से एलिमेंट है और जो B है वो कोडोमेन में से है। तो B जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए A से। सो B आपको यहां से मिलेंगे और A यहां से मिलेंगे और B एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए A से। देखिए 2 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? एक तो 1 से होगा और एक 2 से होगा। गॉट इट? 3 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एक तो 1 से होगा और एक 3 से होगा। ठीक है। 4 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, एक तो 1 से, एक 2 से और एक 4 से। 3 एलिमेंट से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 6 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ये थोड़ा कम्बरसम हो गया पर जो मैं समझाना चाहता था शायद आप समझ गए। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में लिखना है सबसे पहले R। A 1 है तो वो 1 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा कोडोमेन में से। ठीक है जी, A 1 है और B 2 है तो ये भी रख सकते हैं क्योंकि 2 को भी 1 डिवाइड कर देगा। A 1 है 3 से, A 1 है 4, A 1 6, क्योंकि 1 जो है वो सबको डिवाइड कर देगा। ओके, उसके बाद B लिख लेता हूं मैं पहले। तो 2 को और कौन डिवाइड कर सकता है इस सेट में से 1 के अलावा? सो 2 इटसेल्फ हो गया। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं 3 पे। 3 B है, 3 कोडोमेन में से लिया है मैंने। 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो 1 जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और एक 3, और तो कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता एग्जैक्टली। ठीक है जी, उसके बाद 4 को 1 डिवाइड कर सकता है जो हम लिख सकते हैं, लिख चुके हैं पहले। 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, तो 2 4 लिख लिया हमने। और 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? 4 इटसेल्फ। सो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आ जाएगा इसमें। उसके बाद 6 के साथ देखिए तो 6 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है जो कि हम लिख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। सो 6 को 2 भी डिवाइड कर सकता है तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। 3 भी 6 को डिवाइड कर सकता है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। 4 नहीं कर सकता और 6 को डिवाइड कर सकता है। तो ये रोस्टर फॉर्म में आ गया आपका रिलेशन R। अब वो कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ R। सो डोमेन ऑफ R के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स चाहिए हमें। सो डोमेन ऑफ R एक तो 1 हो जाएगा, वो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, लिखेंगे एक ही बार क्योंकि सेट में एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं करते। ओके, एक 2 मिल जाएगा आपको, यहां भी है 2 और यहां भी है 2 और यहां भी है 2। एक 3 मिल जाएगा आपको। 3 कहां कहां है फर्स्ट एलिमेंट? एक यहां है और एक यहां है। 4 भी मिल जाएगा आपको, ये रहा, और 6 भी मिल जाएगा आपको, 6। तो डोमेन ऑफ R जो है वो सेट A ही है एक्चुअली। उसके बाद देखते हैं रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, लिखता हूं मैं, अलग पेन से लिख देता हूं। रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स आएंगे। तो सेकंड एलिमेंट में एक 1 है, आ गया, एक 2 है, आ गया, एक 3 है, आ गया, एक 4 है, आ गया, और एक 6 है, वो भी आ गया। यहां भी देखिए जो रेंज है वो भी क्या है? सेट A है।
इन बाकी तक जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि 2 है यहाँ देखिए सेकंड एलिमेंट, तो 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ सेकंड एलिमेंट 3 है, वो भी हम लिख चुके हैं। यहाँ सेकंड एलिमेंट 4 है, यहाँ भी 4 है, वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ सेकंड एलिमेंट 6 है, 6 है, तो वो भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। ओके, आर डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपके, x और x+5, और x की वैल्यूज आपको गिवन है। तो डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे लिए आसान होगा। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म में पहला एलिमेंट लेना है आपको x, और x है क्या, x 0 है। पहला एलिमेंट x 0 है। इस केस में देखिए यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू दिस सेट, ये एक सेट गिवन है। लिख लेता हूं अलग से सेट को, देखिए 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और x जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। इस सेट को आप मान लीजिए A। ठीक है, रिलेशन आपको क्या गिवन है कि x रखेंगे तो y आपको मिलेगा x+5, तो यूं भी लिख सकते हैं आप xy y इक्वल्स टू x+5। ठीक है, समझने की बात है, जैसे आप लिखना चाहें। ओके, सो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0+5, 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1+5 6 आ जाएगा, तो 1 6 आ जाएगा। एक x की वैल्यू 2 रखा तो 2+5 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखा तो 3+5 8 आ जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू 4 रखा तो 4+5 9 आ जाएगा, और x की वैल्यू 5 रखा तो 5 रखी तो 5+5 10 आ जाएगा। तो ये रिलेशन में एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिलेंगे। अब वो कह रहा है कि डोमेन और रेंज आपको फाइंड आउट करना है। सो डोमेन ऑफ आर, डोमेन आपको फाइंड आउट करना है। तो डोमेन किन एलिमेंट्स का सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। तो ये वही सेट हो गया जिसमें से x की वैल्यूज ली गई हैं। उसके बाद रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर जो है वो डिफरेंट होगा इसमें, क्योंकि वो +5 करने के बाद आएगा। तो 0 में +5 क्या, 5 आ गया। देखिए वैसे रोस्टर फॉर्म में जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो लिख लीजिए, 5 6 7 8 9 10। रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सभी सेकंड एलिमेंट्स जो हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स, वो आपके रेंज में आ जाएंगे। ठीक है, सो डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर दोनों हमने लिख दिए हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन आर इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक रिलेशन गिवन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में क्या मिलेंगे आपको, x3, यानी पहला एलिमेंट जो होगा उसका क्यूब होगा सेकंड एलिमेंट। यहां आप ये रिलेशन यूं भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू x3। ओके, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हों, एक वो नंबर और एक 1। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखता हूं मैं, r फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, x की वैल्यू रखिए, x एक प्राइम नंबर है लेस देन 10। प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स में लिखे जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स का एक सबसेट है ये प्राइम नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी चलते जाएंगे। 10 तक मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसने कहा है x एक प्राइम नंबर लेस देन 10 है, तो नेचुरल नंबर में से मैं वो प्राइम नंबर उठाऊंगा। ठीक है जी, तो पहला प्राइम नंबर है आपका 2। 1 प्राइम नहीं है। देखिए 1 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है। 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। प्राइम वो होता है जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। चलिए, सो 2 एक प्राइम नंबर है। सो
x की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, x क्यूब से, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। ठीक है जी। 3 भी एक प्राइम नंबर है, सो 3 और 3 का क्यूब 27, ये वैल्यूज आ गई। 4 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं। एक तो फैक्टर हो गया 4 का 1, एक फैक्टर हो गया 4 का 2 और एक 4 इटसेल्फ। 3 फैक्टर हो गए तो वो कंपोजिट है, वो प्राइम नहीं है, तो 4 को नहीं रखेंगे हम। 5 एक प्राइम है, ठीक है जी। 5 और 5 का क्यूब 125, ठीक है जी। उसके बाद 6 भी प्राइम नहीं है। 7 एक प्राइम है, तो 7 और 7 का क्यूब 343। सो 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी नहीं है, और 10 को हमें लेना नहीं, क्योंकि लेस देन 10 नंबर्स हमें लेने हैं। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। सो रोस्टर फॉर्म में जो रिलेशन है वो ये आएगा आपका। 8th क्वेश्चन देखिए, लेट a एक सेट गिवन है, b एक सेट गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b पे कितने रिलेशंस डिस्क्राइब कर सकते हैं वो आपको लिखने हैं। देखिए, a कार्टेशियन b जब हम फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं हमें। उनमें क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ठीक है, a कार्टेशियन b भी एक सेट मिलेगा आपको, और उस सेट में एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ दैट ऑर्डर्ड पेयर, उतने रिलेशंस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं ए कार्टेशियन बी पे। क्योंकि रिलेशन जो होगा किन्हीं दो सेट्स ए और बी के बीच, वो एक्चुअली होता क्या है, सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन बी का। सो ए कार्टेशियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे 2 टू द पावर दैट नंबर, उतने नंबर ऑफ रिलेशंस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में भी हम कर चुके हैं कि अगर कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 हैं, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, वहां हमने सबसेट्स फाइंड आउट किए थे। तो सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ए कार्टेशियन बी का जो सेट आपको मिलेगा उसके सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, क्योंकि रिलेशन जो है एक और बी सेट पे रिलेशन जो होगा वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट ही होगा। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए फाइंड आउट करते हैं, कितने हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जो कि हैं 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6। सो number of relations from A to B will be equals to 2 to the power number of A Cartesian B equals to 2 to the power 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। मैं फिर से बताता हूं एक बार आपको कि जब ऐसा लिखा हो ना कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, इसका मतलब क्या है कि जेड सेट से जेड सेट पे ही रिलेशन डिस्क्राइब्ड है, यानी कोडोमेन भी आपका क्या है, जेड सेट ही है। जेड सेट किनका होता है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके, माइनस नेगेटिव से मिलते जाएंगे, सो -3 -2 -1 0 1 2 अप टू इंफिनिटी। ओके, सो ये इंटीजर्स का सेट है आपका जेड। रिलेशन क्या गिवन है आपको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ए बी, अलग से लिख लेता हूं मैं, रिलेशन से एक सेट मिलेगा जिसमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स होंगे। रिलेशन होल्ड क्या करेगा, कंडीशन क्या है, a माइनस बी इज एन इंटीजर z, a माइनस बी भी एक इंटीजर होगा। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ r। सो मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, देखिए यहां आपको समझ आ जाएगा। फिर a और b दोनों मुझे इंटीजर्स लेने हैं, सो कोई भी इंटीजर्स उठा लेता हूं, क्योंकि उसने कोई कंडीशन इंटीजर्स के बारे में नहीं दी है कि आपको
उससे कम लेने हैं या उससे ज्यादा लेने हैं, तो वो नहीं दिया इसने आपको। तो a की वैल्यू मान लो मैंने 2 रखी और b की वैल्यू भी 2 रखी। तो 2 माइनस 2 0, और 0 एक इंटीजर होता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में रख सकता हूं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू मान लीजिए मैंने -5 रखी और b की वैल्यू 4 रखी। सो -5 -4 -9 मिलेगा मुझे, और -9 भी क्या है, एक इंटीजर है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर भी मैं रख सकता हूं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है जी, कोई और नंबर सोच लीजिए आप 10 सोच लीजिए, 10 -2 रख लीजिए। ठीक है, सो 10 -2 a माइनस बी, ये a है और ये b है। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, और 12 भी क्या है, एक इंटीजर है। सो ये ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकता हूं मैं। कोई भी इंटीजर आप सोचिए, कोई भी इंटीजर सोचिए और उसका डिफरेंस किसी इंटीजर के साथ फाइंड आउट करेंगे तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये छोटी क्लासेस में पढ़ी थी शायद आपने, अगर नहीं याद है तो 7th 8th क्लास में, कि इंटीजर में से इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और अगर इंटीजर को इंटीजर में ऐड करेंगे तो भी हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। सो अब वो जो पूछ रहा है कि डोमेन एंड रेंज, सो ये जो पहले एलिमेंट्स हैं वो डोमेन हो जाएंगे। ये डॉट डॉट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट होगा, मिलते जाएंगे आपको ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सो पहले जो एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन में आएंगे। सो डोमेन में, डोमेन ऑफ आर इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा, इंटीजर्स के सेट में से इंटीजर से हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, तो वो टोटल इंटीजर्स z जो है, टोटल सेट ऑफ इंटीजर्स z जो है वही आ जाएगा आपका डोमेन में। रेंज में क्या आएगा, रेंज ऑफ आर। तो रेंज में भी जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी इंटीजर्स हैं। तो सारे ही इंटीजर्स आप सिलेक्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, डिफरेंस आपको हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो रेंज ऑफ आर भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर्स का सेट मिलेगा।